लॉकडाउन के खुलते ही शहर में चारों तरफ चहल पहल बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में भी अब दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक हासिल होने वाली जांच रिपोर्टों में मजीद 10 नए कोरोना मुतासरा मरीजों का पता चला है। इनमें 5 का ताल्लुक इतवारा इलाके से है, एक मरीज मालेगांव रोड जबकि 2 मरीज सिड़कों से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह 2 खवातीन भी है, जिनमें एक खातून चौपाला से है और दूसरी इतवारा इलाके की रहने वाली है। मुतासरा 10 में 9 मरीजों की सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है, जबकि इनमें 3 सेहतियाब होने से उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। इन 3 को मिलाकर अब तक 137 कोरोना मुतासरा मरीज पूरी तरह सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि आज कोरोना से 2 लोगों के मरने की भी इतलात है। इनमें एक 65 साल शख्स इतवारे का है, जबकि दूसरा 45 साल का शख्स हिंगोली जिले के बसमत से ताल्लुक रखता है। फौत होने वाले दोनों मरीजों को बीपी, शुगर और दमे की शिकायत थी। कोरोना से मुतासरा जेरे इलाज मरीजों में 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। नांदेड़ में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब 11 हो गई है। इस तरह कोरोना मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 203 हो गई है। कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया ने शहर के कोरोना मुतासरा कंटेनमेंट जोन इलाकों में 50 साल से जायद की उम्र के तमाम अफराद की तिब्बी जाँच करने का फैसला किया है। इसके लिए 2 दिन कबल कारपोरेशन के दफ्तर में एक अहम मीटिंग भी मुनक्कद की गई थी। मीटिंग में कारपोरेशन की खवातीन और बहबूद अतफाल कमेटी की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अर्शा कौसर ने भी शिरकत की। जिला कलेक्टर विपिन ईटनकर और म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहानी की निगरानी में मुनक्किदा मीटिंग में कोरोना मुतासरा इलाकों के कारपोरेटरों को भी मदऊ किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। कल जो है कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और सभी जो है तकरीबन नगर सेवक की मीटिंग हुई थी जो कोरोना कोविड-19 को लेकर थी। तो सबसे पहली बात मैं जो आज बताऊंगी कि आज माहौल में काफ़ी डर पैदा हुआ है। तो कोविड-19 डिसीज़ जो है ये सब सोच रहे हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, जबकि आज मुल्क में 5 महीने से ये बीमारी हो रही है। 2,58,000 पेशेंट्स हो गए हैं, शायद उससे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसमें डेथ रेट सिर्फ 7,000 है। मतलब कि 99% लोग इसमें रिकवर हो रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत में लोगों में इतनी इम्यूनिटी है कि वो इस वायरस से मुकाबला कर सकते हैं। मतलब तो पहले इससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और जहां आज नांदेड़ में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि लोग जो है मिसिंग हो जा रहे हैं, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं। और इसी पर कल मैंने कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से बात की है कि लोगों में जिस तरह का आज डर का माहौल है कि लोग जो है भाग जा रहे हैं, क्वारंटाइन बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि ICMR का जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है कि होम क्वारंटाइन किया जाए, इससे लोग भी मुतमईन रहेंगे, लोग जो है खौफज़दा बिल्कुल नहीं रहेंगे। और इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन में, चाहे वो एल्डरली पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटिक हो, जो अस्थमा पेशेंट, चाहे जो भी हो, तो उनको ज़्यादा रिस्क है, जो सिर्फ 1% है। तो आप उनको बाहर क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन जो असिम्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण नहीं है, उनको आप घर में ही रखिए। और जिस तरह दिल्ली में हम देखेंगे, वहाँ पर तो दिल्ली में जिनको लक्षण है उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है, मुंबई में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, और नांदेड़ में आज जिसको भी जो सस्पेक्ट है, जिसको डाउट किया जा रहा है, उसके साथ साथ आप 50-60 लोगों को बाहर लेकर जाएंगे तो लोगों में खौफ का माहौल होगा ही। और इस बीमारी का मैं बताऊं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, नो एनी ट्रीटमेंट, नो एनी एंटीबायोटिक, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर है। और सेल्फ केयर तभी होगी जब इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और इम्यूनिटी आज कमज़ोर होती जा रही है सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेंगी तो वो वायरस से मुकाबला कर सकेंगे। आज मैं 4 से 5 बार वहाँ पर क्वारंटाइन में जो पेशेंट्स हैं, मैंने खुद डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे मुलाकात की है, वहाँ का मैंने मैनेजमेंट देखा है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद है वो काफ़ी डरे हुए हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की है, लेकिन वो काफ़ी डरे हुए हैं। तो ये तो उनकी इम्यूनिटी पर असर रहा। और अगर उनको इस डर की वजह से कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या पत्रकार है? जो खौफ का माहौल बना, कौन है इसके जिम्मेदार? तो मैंने यही बार बार कल दरख्वास्त की है कि लोगों को होम क्वारंटाइन कीजिए,
वो खुद घर में रहेंगे। अगर आप उनको इस तरह ज़बरदस्ती ICMR का नियम का उल्लंघन करके आप अगर उनको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे तो लोग तो मिसिंग होंगे, और जब मिसिंग होंगे तो सबसे ज़्यादा मसला पैदा होगा, पता नहीं ये बीमारी किधर किधर फैलेगी। अगर आप उनको घर में रखेंगे तो वो खुद कहीं भी नहीं जाएंगे, वो खुद प्रिकॉशंस के साथ घर में रहेंगे, जिस तरह मुंबई में हो रहा है, जिस तरह दिल्ली में हो रहा है। अगर वो नांदेड़ में होगा तो लोग भी मुतमईन रहेंगे, खौफ का माहौल भी नहीं रहेगा। और अगर इस वबा का अगर वाकई में अगर ये वबा डेंजरस होती तो लॉकडाउन स्टेप बाय स्टेप ओपन ही नहीं होता। अगर ये बीमारी अगर इतनी डेंजर होती तो आज जो इस तरह का ओपन माहौल ही नहीं होता, क्योंकि सब जान चुके हैं कि हमारे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये बीमारी हुई भी होगी और वो रिकवर भी हो गए होंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कलेक्टर साहब से बस बार बार यही कहा है कि लोगों को जो है आप होम क्वारंटाइन कीजिए, और जो वाकई में हाँ ठीक है, जिनके जो काफ़ी बीमार हैं, जिनमें लक्षण है, जिनमें ऑल सिम्टम्स हैं, आप उनको लेकर जाइए। जो शुगर पेशेंट है या जो ओल्डर एज है, क्योंकि आज हमारे नांदेड़ में जो डेथ हुई है 6 से 7, तो वो जितने भी डेथ हुए हैं वो सिर्फ कोविड-19 से नहीं हुए, उनके प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स थे, कुछ डायबिटिक थे, कुछ कैंसर थे, कुछ अस्थमा, 2 अस्थमा पेशेंट्स थे। आज वो बीमारियों की वजह से उनको कोरोना जल्दी अटैक हुआ है और तब उनकी डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर किया जाता है कि कोविड-19 कोरोना से उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल नहीं, लोगों में तो इसी वजह से डर पैदा हुआ है। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है कि आप जो है उस जिसकी भी डेथ हुई है उसके प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर जो उसके बीमारियाँ थे वो भी लोगों के सामने बताएं, क्योंकि आज 99% रिकवर हो रहे हैं। आज जो है 130 हमारे नांदेड़ में डिस्चार्ज हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और मैं जनता से भी कहूँगी कि इस तरह से जो है आप जो भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे नांदेड़ में हम देखेंगे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम भी अगर वो लेकर भी जाएंगे तो वो सिर्फ आपको 5 से 10 दिन रखेंगे, और इंशाल्लाह काफ़ी लोग निगेटिव आ रहे हैं। और जो इंतज़ाम वहाँ पर है NRI और जितने भी जहाँ पर है, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, लोग सुकून से हैं वहाँ पर। बस इतना है कि सोशल मीडिया जो न्यूज़ देख रहे हैं उससे सिर्फ डरे हुए हैं। तो बिल्कुल, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ SP साहब का, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का, और ख़ास तौर पर हमारे चौहान साहब को, जो अपनी तबीयत का ख्याल ना रखते हुए आज नांदेड़ का ख्याल रख रहे हैं। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम उन्होंने मैनेजमेंट किया है, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आखिर में मैं कलेक्टर साहब से फिर से दरख्वास्त करती हूँ कि लोगों को आप होम क्वारंटाइन कीजिए, जो ICMR का रूल है। थैंक यू।